अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। और हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में हम बहरिया के मुतासरीन यानी जो स्पोर्ट सिटी बहरिया पैराडाइज़ या ओल्ड BTK के मुतासरीन हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और बात इस स्टेज पे मुतासरीन की करना इसलिए ज़रूरी है, लॉकडाउन भी चल रहा है और मर्जिंग भी बहरिया टाउन ने ईद से चंद दिन कबल वो बंद कर दी थी कि मर्जिंग भी अब नहीं की जाएगी। और रिफ़ंड की अपडेट भी आप लोगों के सामने है। रिफ़ंड के मामले में बहरिया टाउन ने ये कहा था कि जिन लोगों ने पुराना सबसे पहले 2019 में अप्लाई किया हुआ है उन लोगों को इंटरटेन किया जाएगा। उसके बाद जितने भी केसेस आए वो माइट इज़ राइट वाली फिर बात है, जिसके पास कोई सलाम दुआ थी शायद वो लोग इंटरटेन हुए होंगे। अदरवाइज़ जमात इस्लामी के पास जिन लोगों ने लिस्ट में अपना नाम लिखवाया, जमात इस्लामी के ज़रिए कुछ लोग इंटरटेन हुए। इसमें मैं यहाँ इस वीडियो के अंदर जमात इस्लामी को भरपूर तरीके से अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि जमात इस्लामी मैनेजमेंट ने इनकी जो पब्लिक एड कमेटी थी उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। और जो बहरिया टाउन के इफेक्टिव्स थे उनकी लिस्ट बनाई, उनको चेक भी नहीं दिलवाए, उनको पे ऑर्डर्स दिलवाए। ठीक है, पे ऑर्डर्स मींस के एक ऑथेंटिक पेमेंट कस्टमर्स को दिलवाई, क्योंकि बहरिया टाउन समटाइम इनके जो चेक थे आज से पहले वो चेक भी बाउंस हो जाते थे या कुछ इस तरह के मामला सामने आ रहे थे। तो जमात इस्लामी ने ये पॉइंट भी रेज़ किया कि हम लोग चेक नहीं लेंगे ताकि चेक बाउंस हो जाएं या कुछ इस तरह के मामला। तो इन चीज़ों को 100% क्लैरिटी के साथ हम चलना चाह रहे हैं कि जहाँ जमात इस्लामी का नाम आएगा वहाँ पे इस तरह की कोई गलत हरकत ना हो, इसलिए पे ऑर्डर्स का मुतालबा किया गया। और बहरिया टाउन ने माशाल्लाह से इस मुतालबे को ओन भी किया ज़िम्मेदारी के साथ। यानी जितने भी इफेक्टिव्स थे, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको मिल गए हैं पे ऑर्डर्स, लेकिन जितनी भी लिस्ट बनी थी उस लिस्ट में ये कह सकते हैं कि फ़ेज़ 1 में या कोई लिस्ट नंबर 1 होगी उसके मुताबिक नंबर ऑफ़ पीपल जो हैं वो इंटरटेन हुए, उनको मिल गया। तो अभी बहरिया टाउन इफेक्टिव्स के बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि 23A विलास को भी एडजस्ट किया जा रहा था। वो भी ईद से कबल ये सारी लास्ट डेट थी मर्जिंग की, वो बंद कर दिया गया। अभी नई डेट्स मर्जिंग के लिए बहरिया टाउन ने नहीं दी, और रिफ़ंड के लिए अभी फ्रेश एप्लीकेशंस बहरिया टाउन भी रिसीव नहीं कर रहा। जमात इस्लामी वालों के पास काफ़ी लोगों का रश था, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस थी। अभी जमात इस्लामी ने भी वो केस पुट कर दिए हैं या उनको फॉरवर्ड कर दिया है जो जमात इस्लामी के पास आए थे। अब जो लोग बचे हुए हैं जिनके पास बहरिया टाउन की फ़ाइल्स हैं, वो स्पोर्ट सिटी की हों, बहरिया पैराडाइज़ की हों, या प्रीसिंक्ट 23A के विलास के, या ओल्ड BTK के, जिस तरह प्रीसिंक्ट 32A B C D, 33A B C D या 29A B C D, ये सारे प्रीसिंक्ट की फ़ाइल्स थी। तो उन फाइल्स को मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि आप लोग प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर एडजस्ट करवाएं, और एडजस्ट इस तरह से करवाएं कि आज से 2 साल पहले जिन लोगों ने एडजस्ट करवाया, आज उनकी मतलब प्रोजेक्ट जो भी था, वो शॉप थी, वो विला था, वो ऑफिस था, मतलब किसी भी चीज़ में अगर उन लोगों ने एडजस्ट करवाया, वो अपार्टमेंट था, आज उनके उस प्रोजेक्ट की फ़िज़िकल शेप, एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू कि जिनके पास आज से पहले कुछ भी नहीं था। दे आर हैविंग समथिंग टुडे, कि उनके पास आज कुछ चीज़ है जिसको वो अगर चाहें तो मतलब अपनी प्रॉपर्टी को इंटरटेन कर सकते हैं। तो इससे पहले, इसके साथ साथ मैं ये भी बात आपके सामने रखूँगा कि जिन लोगों ने आज से पहले मतलब इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं किया, मर्जिंग को, आज भी मर्जिंग को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये चाहिए कि ये ज़रा ओपन हार्टेडली इन चीज़ों को देखें, सोचें और फिर डिसाइड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि आप मर्जिंग ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं करवाना चाहते, ना करवाएं जिसमें आपको फ़ाइल अपनी दे के उसके साथ काफ़ी अच्छी हैवी अमाउंट्स पे करनी पड़ रही हैं। आप भले ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर एडजस्ट करवा लें जहाँ पे जितनी आपकी फ़ाइल की अमाउंट है उसके लगभग कोई अगर प्रॉपर्टी मिल रही है, कोई यूनिट मिल रहा है, उसके अंदर एडजस्ट करवा लें। और नंबर 2 चीज़, आप ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर एडजस्ट करवाएं जिसका काम जारी व सारी है। फॉर एग्जांपल अबुल कासिम डोमिनियन के ढेरों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन भी शुरू है, आप लोगों को किसी किस्म का कोई डाउट भी नहीं रह जाएगा। आप लोग उसके अंदर एडजस्ट करवा के फर्दर यानी वेट एंड सी वाली सिचुएशन में जाएंगे, लेकिन वो बहुत लंबा वेट एंड सी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी मेंशन किया कि ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है।
जिस प्रोजेक्ट के अंदर हम आपको एडजस्ट करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। AQ मॉल एंड रेजिडेंसी की ऑप्शन है, डोमिनियन मॉल की है आपके पास ऑप्शन, डोमिनियन ट्विन टावर की ऑप्शन मौजूद है। डोमिनियन ट्विन टावर की 18 स्टोरी से 20 स्टोरी तक की बिल्डिंग बन चुकी है। इसके साथ साथ ये जो अब बिन अब्दुल्ला का प्रोजेक्ट है अबुल कासिम वालों का, उसमें 550 स्क्वायर फीट के और 1100 स्क्वायर फीट के छोटे बड़े ऑफिस मौजूद हैं। इन ऑफिस की मर्जिंग भी आप लोग करवा सकते हैं। इन ऑफिस में मर्जिंग करवाने का आपको डबल फ़ायदा होगा। एक तो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर आपको एक अप्रॉक्सीमेट रेडी यानी ग्रे स्ट्रक्चर में प्रॉपर्टी मिल रही है, जो आइंदा 1 साल में आपको 100% डिलीवर भी हो जाएगी और यू कैन एंजॉय रेंटल इनकम एज वेल। और आपको तकरीबन कोई 50-55 लाख रुपए की या 60 लाख रुपए तक की प्राइस में यहाँ एक छोटे साइज़ का ऑफिस मिल रहा है। और इसी तरह अगर अपार्टमेंट पे आप जाते हैं तो अपार्टमेंट भी 1 बेड 2 बेड 3 बेड यानी वही 45-50 लाख से शुरू होके आपके अपार्टमेंट की जो प्राइसेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली को 120-130 तक जाती हैं। आप इनके मुताबिक इसमें एडजस्ट करवा सकते हैं। अब एक नंबर ऑफ कस्टमर्स की एक लिस्ट वो है जो कहते हैं हमने फ़लाँ प्रोजेक्ट में एडजस्ट करवाया था, आज जब हम रीसेल के लिए आते हैं तो हमारी वो प्रॉपर्टी रीसेल तो नहीं हो रही, आप उसमें हमें कैसे एंटरटेन करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ ओपनली क्लेम करता हूँ, आप रीसेल के लिए अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेके आएँ, हम आपको इंशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से वहाँ फीडबैक देंगे। और ये चीज़ मैं यहाँ आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि देखें, आप जब भी कोई चीज़ रीसेल पे लेके आते हैं उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अभी 2, 4, 6 माह पहले एडजस्टमेंट करवाई है और उस प्रोजेक्ट का वजूद भी नहीं है और 6 माह के अंदर अंदर आप उसको कह रहे हैं कि हमें सेल करके भी दे दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस प्रोजेक्ट में भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं राना अदनान मुदस्सिर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से जिस किसी प्रोजेक्ट में भी आपको एडजस्ट करने के लिए कह रहा हूँ, मैं कमो बेश 1.5-2 साल 2.5 साल का टाइम आपको कहता हूँ कि आप उसके अंदर इसमें एडजस्ट करें और इतना वेट भी करें। वेट एंड सी वाली सिचुएशन में आप इस तरह से जाएं, ना कि आप ये कहें कि हाँ जी 2, 4, 6 महीने में हमें कोई डबल शाह बना के कोई ऐसी कहानी करें कि आप अभी फ़ौरन से हमें यहाँ से निकलवा दें। देखिए, फ़ौरन से निकलवाने वाली कोई ऐसी पोजीशन नहीं बनती, आपको हमेशा वेट करना पड़ता है ऐसी पोजीशंस में, ऐसे टाइम में, क्योंकि अगर आप अभी ये कहेंगे कि फ़ौरन से आपकी इन चीज़ों का सलूशन निकल आए और ओवर द नाइट ये चीज़ें हों, तो ऐसा मेरे पास तो कोई सलूशन नहीं है। हो सकता है बैरियर टाउन के और काफ़ी दोस्त जो काम कर रहे हैं कोई आपको ऐसी अट्रैक्शन दे के शायद कन्विंस कर लें, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, आज अगर आपने एडजस्टमेंट करवाई है और किसी प्रोजेक्ट में हम आपको एडजस्ट करवा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट भी लिमिटेड नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम लोग रिकमेंड करते हैं और उनके वर्किंग पे जाके उनको अप्रिशिएट भी करते हैं और फिर सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना के उस प्रोजेक्ट को हम आपको अपडेट करते रहते हैं, आगाह करते हैं, अनटिल अनलेस वो प्रोजेक्ट 100% तैयार नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल यूबीएन ट्रेड टावर हमने एडजस्ट किया, आज वो ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग कंप्लीट है। डोमिनियन ट्विन टावर किया, वो आज 18 से 20 स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी है। इसी तरह से अबुल कासिम यानी AQ बिज़नेस सेंटर 1 और 2 बनाए, तो उसमें अभी वो भी बन चुके हैं, पोजीशन हैंडओवर भी हो चुका है, उसकी मार्केटिंग भी हमने की और सीरीज़ ऑफ वीडियोस भी बनाई। इसी तरह डोमिनियन बिज़नेस सेंटर 2 बनाया, उसकी मार्केटिंग की, आज वो पोजेशन के लिए अवेलेबल हैं, जिन लोगों ने लिया है वो पोजेशन अवेल कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह छोटे बड़े प्रोजेक्ट लिबर्टी कमर्शियल में, मिडवे कमर्शियल में ढेरों ऑफिस ऐसे थे, ढेरों छोटी बड़ी बिल्डिंग्स ऐसी थी जिसमें हमने कस्टमर्स की फाइल्स को एडजस्ट किया। आज दे आर हैविंग देयर ओन प्रॉपर्टीज़ और वो उसका रेंट भी इंजॉय कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी प्राइस भी अप्रिशिएट हो चुकी है। तो लिहाजा ये सारी लंबी तकरीर या लंबी चीज़ें आपके सामने मैं इसलिए रख रहा हूँ कि आपको मर्जिंग के लिए यू मस्ट गो फॉर द बेस्ट सोल्यूशन। लेकिन अगर आप जस्ट इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं और जस्ट ये प्लान कर रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है बैरियर टाउन, एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली वो आपको पे करेगा ही करेगा, तो अगर इस तरह की अप्रोच के साथ हैं आप, तो ऑब्वियसली बैरियर टाउन आपको ये देगा, लेकिन कब और कहाँ देगा, 2 बातों का जवाब नहीं है। ये 2 बातें ही मेरे नज़दीक अहम है, कब और कहाँ। ठीक है, देखें, टाइम फ्रेम मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऑलरेडी 7 से 8 साल का अरसा, ये इससे ज़ायद अरसा तकरीबन गुजर चुका है जो प्रॉपर्टीज़ अभी तक नहीं मिल रही उन प्रॉपर्टीज़ को, और ये था कब का जवाब कि कोई टाइम फ्रेम, कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई बैरियर मैनेजमेंट की तरफ से। और कहाँ का जवाब अब मेरे पास ये आएगा
कि इसमें बहरिया टाउन जो बहरिया ग्रीन्स की तरफ आपको कहीं जाके एडजस्ट करेगा, या आपको कहीं नूरियाबाद की तरफ या बहरिया टाउन के सराउंडिंग में मज़ाफ़ात में कहीं भी कोई नई लैंड अगर ये बहरिया वाले लेते हैं तो शायद ये वहाँ जाके भी एडजस्ट करते हैं। ये वो वाली बातें हैं जो ऐसी परसेप्शंस, ऐसी इंफॉर्मेशंस जो मार्केट में डिस्कस होती हैं, जो कस्टमर्स फीडबैक से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, या यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक जो यहाँ दोस्त काम कर रहे हैं जिनके साथ हम लोग काउंसलिंग में जाते हैं, तो हमें ये चीज़ें हमारे तक आती हैं, पहुँचती हैं। तो लिहाजा ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मैं चाह रहा था कि बहरिया टाउन के मुतासरीन इफ़ेक्टीज़ को मैं ये चीज़ शेयर करूं और आपको ये कहूं कि जिसमें कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, स्लाम स्टेट एंड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें DX अपार्टमेंट से लेके UBN ट्रेड टावर है, कैलिफोर्निया के टेक मॉल है, डॉक्टर प्लाजा है, थीम पार्क रेजिडेंशिया है, बिल्कुल इसी तरह ये जो GM ट्रेड टावर है, बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो फिज़िकल एग्जिस्ट भी कर रहे हैं और ऐसे प्रोजेक्ट जिस पे काम भी हो रहा है। आप ऐसे प्रोजेक्ट्स में एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। मज़ीद अगर आपकी कोई फाइल्स ऑन ग्राउंड हैं, ऑफ ग्राउंड हैं, सेफ जोन में हैं, नहीं हैं, वो बहरिया पैराडाइज़ की हों, बहरिया स्पोर्ट सिटी की हों, आप लोग ज़रूर हमारी टीम से रब्ता करके इसकी यानी एनालिसिस, लोकेशन या फीडबैक ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।